आज से हम लोग मैथमेटिक्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सेट्स। देखते हैं सेट में हमको ये तो पहला चैप्टर है। हाँ मीन्स वो तो बेसिक था जो तुम्हारा जो पहले का था, जो लॉग पढ़ा या फिर लीनियर इक्वेशन पढ़ा, वो सब बेसिक में है। अब मेनली अब तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा। तो सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा सेट। सबसे पहले देखते हैं सेट। सेट कहते किसे? सेट का डिफिनीशन क्या बोल रहा है वो देखो। सेट का डिफिनीशन बोल रहा है, डिफिनीशन में देखो। डिफिनीशन बोल रहा है ए सेट इज एनी कलेक्शन any ऑफ collection ऑब्जेक्ट। of objects. On mic बंद करो। सेट के डिफिनीशन में क्या बोल रहा है? ए सेट A set is any collection of objects specified in such a way that we can determine whether a given object is or is not in the collection। मतलब जैसे सेट जो हुआ ना, वो बहुत सारे एलिमेंट का एक तरीके से समझो तो कलेक्शन हुआ। ऑब्जेक्ट का एलिमेंट मीन्स ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, वही तुम्हारा सेट कहलाएगा। यही लिखा हो, सेट इज एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन सच ए वे दैट वी कैन डिटरमाइन वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट इज नॉट इन द कलेक्शन। मतलब जैसे मान लो एग्जांपल में देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है इन अदर वर्ड्स ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन मतलब दूसरे शब्दों में बोला जाए तो सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का जो एक डिफिनिट तरीके से संग्रह किया गया है, उसी को हम लोग सेट बोलेंगे। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। मतलब ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वह एलिमेंट्स कहलाते हैं। कोई भी सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वह एलिमेंट्स कहलाते हैं, या फिर मेंबर्स ऑफ सेट का जो क्या बोलते हैं? मेंबर। सेट का मेंबर या फिर एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नोटेड व्हाइल राइटिंग ए सेट। जब भी हम सेट लिखेंगे तब हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी टाइप। मतलब जैसे ए से लेकर जेड तक में भी जो भी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा वो तुम्हारा क्या चीज़ है? वो सेट को डिनोट करेगा। जैसे एग्जांपल मान लो, कोई देख लो सेट ए है, उसमें मान लो एक है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस टाइप का कोई चीज़ है। मतलब लेस देन 10 में ऑड नंबर का समूह है। कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर विच इज लेस देन 10। तो ये एक तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ की, ये सेट को डिनोट किया। सेट क्या चीज़? ये सेट ए हुआ। इसके अंदर जो भी चीज़ हुआ वो सब तुम्हारा क्या चीज़ हुआ? एलिमेंट हुआ। एलिमेंट या फिर मेंबर ऑफ सेट बोल सकते हैं। समझ में आया ना? तो वही तुम्हारा बोल रहा है सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक, ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, सी भी देखते हैं, वैसे ही डॉट 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 तुम्हारा जेड तक आ सकता है, एक्सेट्रा। द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए बी टी यू ईटीसी। मतलब लेकिन अगर एलिमेंट्स का बात करें सेट ए में, अगर मान लो कोई एलिमेंट्स रहा, मान लो वॉवेल बोले, तो वॉवेल में ऐसा नहीं कि हम कैपिटल लिख दें ए ई आई ओ यू, ऐसा नहीं कि कैपिटल, ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। हमको अगर वॉवेल की बात करेगा, अगर कोई सेट ए बनाया जिसमें क्या है, स्मॉल जो तुम्हारा जो वर्ड है, स्मॉल जितने भी होता है। लेटर्स है, उसके अगर बोला जाए कि किसे वॉवेल लिखो तो तुम क्या लिखोगे? स्मॉल लेटर में लिखोगे ए ई आई ओ यू। समझ में आया? जो सेट होता है उसका एलिमेंट होता है जो कैपिटल नहीं, सेट का जो एलिमेंट होता है जो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन सेट को जो डिनोट किया जाता है, सेट का जो नेमिंग किया जाता है, वो तुम्हारा क्या चीज़ में होता है? कैपिटल लेटर में होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ पर सेट ए बनाया है, सेट ए में बनाया है, उसमें क्या क्या चीज़ रखा हुआ है एलिमेंट में? ए है, तुम्हारा बी है, डी है, फिर टू है, डी फिर क्या है? फोर है। उसी तरीके से दूसरा तुम्हारा क्या चीज़ रखा है? सेट बी बनाया है, सेट का नेमिंग क्या चीज़ की है? बी। उसमें क्या क्या चीज़ रखा है? उसमें कुछ एलिमेंट रखा है, जैसे मैथ रखा है, रिलीजन है, लिटरेचर है, लिटरेचर लिटरेचर है, फिर क्या है तुम्हारा?
कंप्यूटर साइंस एज ए तुम्हारा, जैसे इसमें सेट बी बनाया जिसमें क्या चीज़ सब्जेक्ट को रखे हुए, और सेट ए बनाया उसमें कुछ अपना ऐसे रेंडमली कोई चीज़ को रखे हुए। तो सेट का मेनली डिफिनीशन क्या होता है? सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कलेक्शन होता है, ऑफ। और उसके अंदर में सेट के अंदर में जो चीज रहता है उसको एलिमेंट्स बोला जाता है या फिर एलिमेंट। मेंबर्स ऑफ सेट बोला जाता है। सेट को यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जो कि कैपिटल लेटर मीन्स ए से लेकर जेड के बीच में जो आता है उस, और जबकि सेट का जो एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ओके, इतना समझ में आ गया सब? जी। अच्छा, जैसे मान लो अगर पहला चीज अगर देखा जाए तो जैसे हम मान लो सम इलस्ट्रेशंस, देखो देखो वेट once. सम इलस्ट्रेशंस में देखते हैं। हमारा पहला मेनली वाला और देखा जाए पहला इलिस्ट्रेशंस, इलिस्ट्रेशन मतलब समझो तो स्पष्ट कर रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ vowels, द कलेक्शन ऑफ vowels इन इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट। और बोला जाए तो ये मान लो इसको कोई सेट ए माने, द कलेक्शन ऑफ vowels इन इंग्लिश अल्फाबेट को अगर मान ले सेट ए माने, तो इसमें क्या क्या चीज आ जाएगा बताओ? ए ई आई ओ स्मॉल यू। ए, स्मॉल ए, ई, आई, ई आई, ओ। स्मॉल ओ, ओ यू। तो मतलब एक तरीके से ये क्या हुआ? सेट हुआ, जिसमें कितने एलिमेंट है? टोटल कितने एलिमेंट है? 5। 5 एलिमेंट है। इसके अंदर जो रहता है ना 5। उसको एलिमेंट बोला जाता है, एलिमेंट। समझ में आया ना? मेंबर ऑफ सेट्स भी, क्या? मेंबर ऑफ सेट्स नंबर ऑफ सेट्स मतलब? बोल सकते हैं ना इसको। नहीं नहीं, जैसे इसमें सेट ए, कोई एक सेट बना ए जो कि वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट का जो वॉवेल होता है उसको रखे, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आया? 5 आया। 5। और ये पांचों को हम लोग या तो एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर मेंबर्स ऑफ सेट बोल सकते हैं। समझ में आया ना? जी। ओके। वैसे इस दूसरा अगर हम देखें एग्जांपल, अगर दूसरा हम देखें तो अगर मान लो तुमसे बोला जाएगा द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, तो क्या क्या लिखेगा तुम? 2 4 6 8 10। ए बराबर। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, अगर मान लो सेट बी बनाए तो इसमें क्या क्या चीज आएगा बताओ तो? 2 4 दो 6 8 चार 10। तुम्हारा प्राइम नंबर हुआ है, प्राइम नंबर उसको कहेंगे चार को। ओ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, 2 3, उसके बाद हाँ, रहेगा 2 5। 3 2 3 5। 5 5 5 7 7 7 11 11 बस, 11। हमको 5 ही। बस। फिर तो इसको हम मान लें सेट बी माने, तो इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स हो गए? 5। और उसमें कौन कौन सा एलिमेंट हुआ? 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ। ऐसे ही अगर मान लें द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ all states the collection of all states in the इंडिया। इंडिया, तो ये सेट कहलाएगा या नहीं? कहलाएगा। इसमें क्या होगा? मान लो इसको सेट हम कुछ भी नाम दे दिए, एम नाम दिए, सेट एम, तो इसमें क्या क्या चीज आएगा?
बिहार, स्टेट का नाम झारखंड, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, बंगाल। राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा। ये सब ऐसे डॉट 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 अपना जो भी सेट होगा, 29 गो स्टेट है, तो जो सारा तुम्हारा आ 29 जाएगा। उसी तरीके से बोलेंगे। अच्छा, अगर हम बोलेंगे कि से द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, अगर मान लो चौथा में बोलेंगे, माइक बंद करो। अगर कलेक्शन चौथा में ऑफ बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट क्रिकेट प्लेयर्स इन प्लेयर। इंडिया, तो तुम्हारा सेट होगा या नहीं, बताओ तो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, होगा? हो नहीं जाएगा, होगा। हो जाएगा। होगा। होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो महेंद्र सिंह कौन धोनी सा हो गया बेस्ट उधर होगा? मतलब क्या चीज उसका क्रिटेरिया है गुड प्लेयर होने का, वो हम थोड़े जानते हैं। सबका तो अलग अलग होगा ना, अपना फेवरेट हाँ, गुड प्लेयर प्लेयर होने का क्या गुड क्रिटेरिया हम लोग प्लेयर। थोड़े जानते हैं। जैसे गुड प्लेयर हो सकता है मेनली तुम्हारा जो मतलब हाईएस्ट एवरेज हो, हाईएस्ट बैटिंग एवरेज हो, या बॉलर। फिर ये गुड प्लेयर कहला सकता है, या फिर इसको भी तो गुड प्लेयर बोल सकते हैं ना। गुड प्लेयर जिसका बॉलिंग अच्छा हो, मतलब बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग जी। जिसका मान लो बॉलिंग एवरेज हाईएस्ट हो, या फिर उसको भी गुड प्लेयर बोल सकते हैं। मान लो जो कि हाईएस्ट सेंचुरी बनाया हो, हाईएस्ट सेंचुरी, मतलब इसमें कितने बहुत सारे चीज हो सकते हैं, तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, इसीलिए इसको हम लोग कलेक्शन ऑफ सेट नहीं बोलेंगे, इसको सेट हम लोग, तो यही हो जाएगा इसमें चौथा में, नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट ए सेट, मतलब यह सेट नहीं। सेट समझ में आया ना? जो वेल डिफाइंड हो इज नॉट उसी को जी। हम लोग, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो उसी को हम लोग सेट बोलेंगे। ओके, इसमें हम लोग कुछ कुछ टर्म्स मतलब इस जो चैप्टर में है इसमें कुछ कुछ हम लोग जो टर्म्स का यूज करेंगे वो सब लिखो तो। नोट करके लिखो। भैया सेट का हिंदी बताइएगा तो। समुच्चय। नोट में करके लिखो कुछ जो चीज हम लोग यहाँ पर टर्म्स यूज करेंगे उसका। जैसे एन, एन यहाँ पर यूज होगा, एन यहाँ पर सेट में हम लोग यूज होगा फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन जो डिनोट होगा कैपिटल एन, वो नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए डिनोट होगा। उसी तरीके से जेड एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर का, जैसे में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 2 3 3 4 डॉट डॉट 4 डॉट। डॉट 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 एक्सेट्रा। उसी तरीके से तुम्हारा जेड, जेड में क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा इंटीजर। फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के समूह को हम लोग जेड से डिनोट करेंगे, इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल में इंटीजर्स में तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा, -10, -5, -4, -3, -2, ऐसा ही अपना 0 1, कोई हम रेंडमली लिख रहे हैं, 2 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही अपना चलते चला जाएगा। उसी तरीके से तीसरा लिखो जेड प्लस,
जेड के ऊपर में प्लस दिया हो, तो इस पे तुमको बोला जाएगा फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जेड प्लस बोला जाएगा। वैसे ही अगर तुमको जेड माइनस बोला जाए, इसका एग्जांपल में देख लो, इसके एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 डॉट डॉट 2 डॉट 3 4 डॉट 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 किया जाएगा। उसी तरह से तुम्हारा अगर जेड माइनस देखा जाए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा और द सेट ऑफ जेड माइनस हो जाएगा ऑल नेगेटिव इंटीजर्स और द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। इसका भी एग्जांपल में देखो, जैसे मान लो -10 -7 -6 -4 ऐसे ही इसको डॉट 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 हम रैंडमली लिखते इसको -1 0 तक नहीं कर सकता है। हैं। यस -1 क्यों नहीं कर सकते, -1 तक ही जाएगा। -1 तक ही जाएगा। मतलब -1 टू -1 -2 -3 ऐसे ले हाँ सकते हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं, हम लिख ही देते हैं वैसे ही उलट सकते हैं। जी -1 -2 -3 -4 डॉट 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 ये तुम्हारा हो जाएगा। और पांचवा है तुम्हारा क्यू, क्यू हो जाएगा फॉर द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। क्यू हो जाएगा फॉर द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में तुम्हारा क्या आ जाएगा सब आ जाएगा, पग में संख्या अपग में संख्या। रेशनल मीन्स परमेय होता है, इरेशनल मतलब अपरिमेय हाँ होता खाली है, खाली सिर्फ परमेय संख्या है। जैसे मान लो इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा तुम्हारा जैसे -3/5 2.34 3.66 7 19/5 ऐसा ही तुम्हारा कुछ कुछ डॉट 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 आ जाएगा। अगला देखो क्यू प्लस में हो जाएगा पॉजिटिव फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। एज एग्जाम्पल में देख लो, पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, हम मान लेंगे 7.0 16.8257 13/2 10 ऐसे ही तुम्हारा सब पॉजिटिव रेशनल नंबर में आ जाएगा। और आठ में क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा रियल नंबर फॉर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जितने भी रियल नंबर के जो समूह होगा वो तुम्हारा आड़ में चला जाएगा। जैसे मान लो रियल नंबर में तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स को छोड़कर जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। जैसे रियल नंबर में तुम्हारा कुछ भी आ जाएगा, फ्रॉम -∞ टू +∞ तक लिखो, कुछ भी लिख दो। एग्जाम्पल
कुछ भी अपना रैंडमली उठा के -3.4, इसमें रेशनल इरेशनल सब आ जाएगा। 2.3333 ये सब हो जाएगा। 44 77/8 कुछ भी अपना ऐसे ही तुम्हारा डॉट डॉट डॉट। फिर से अगर तुम्हारा आर पॉजिटिव कहीं लिखा हो, आर पॉजिटिव लिखा हो तो तुम्हारा हो जाएगा फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव for the set of all positive real numbers। ओके, देन अगर सी दिया हुआ फॉर द जस्ट 1 सेकेंड, फॉर द सेट ऑफ ऑल complex for the set of all complex numbers। आर पॉजिटिव में एग्जाम्पल नहीं दिए, उसमें तुम पॉजिटिव वाला अपना लिख लेना। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे हो जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल जैसे 3+4i, ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। चाहे √(-1) जिसको आयोटा बोला जाता है, ये भी कॉम्प्लेक्स हुआ। 7i ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो ये सब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये तो समझ गया सब, ये सब लिख लिया पूरा। हेलो, थोड़ा सा नीचे कीजिए, थोड़ा सा नीचे। ओके, क्वेश्चन हम दे रहे हैं which of the following collections are sets। मतलब इन सब जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उन सब में से कौन सा कलेक्शन जो है तुम्हारा सेट कहलाएगा। पहला है सेट है। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50। इसमें यस और नो लिखना है, समझ में आया बस। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर। तीसरा है उसी तरीके से तुम्हारा कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। ओके, चौथा है तुम्हारा कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। पांचवा है तुम्हारा कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। छठा क्वेश्चन है
collection of all questions in this chapter. In this chapter. बनाओ, बन गया, उसमें लिखना भी होगा। लिख दिए हैं। हो गया सबका क्या? एक बार सबको बनाने दो। हाँ। पहला में बोला जाए तो पहला में क्या क्वेश्चन बोला था? कलेक्शन ऑफ ऑल Collection of नेचुरल natural नंबर्स numbers less than 50. लेस देन 50। तो ये तो लिख सकते हैं। मान लो कोई इसका ऑल नेचुरल नंबर्स का सेट हम बना दिए, मान लो लेस देन 50 का, मान लो कोई सेट पी बना दिए, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 2 3 ऐसा ही करके तुम्हारा क्या कहाँ तक चला डॉट जाएगा? डॉट 49 तक आ जाएगा। 49। इसको तो सेट बोला ही जा सकता है ना। ये जी। क्या चीज़, ये सेट में आ जाएगा। दूसरा देखते हैं। नहीं होगा। दूसरा क्या बोल रहा है? नो कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर। तो गुड हॉकी प्लेयर तो नो। सबके अनुसार अलग अलग हो सकता है, तो इसीलिए ये नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो ये नॉट ए सेट हो जाएगा। उसी द नॉट ए सेट। तरीके से तीसरा देखा जाए। तीसरा क्या चीज बोल रहा है? यस। कलेक्शन ऑफ तीसरा ऑल गर्ल्स इन कलेक्शन योर ऑफ क्लास। ऑल ये गर्ल्स सेट में इन होगा योर या नहीं? क्लास। यस। होगा। होगा। होगा, क्योंकि मान लो अगर कोई क्लास है, मान लो क्लास को हम मान लिए, कोई क्लास ही ले लो, मान लो 12th क्लास ले ली, चाहे जैसे हम क्लास का नाम दिए हुए, मान लो एम क्लास है, तो उसमें मान लो 5 गो लड़की है, तो उसको तो लिख सकते हैं। मान लो सीमा, ऐसे ही अपना रूपाली, कुछ भी अपना जो भी अपना नाम हो वो उसका लिख ही सकते हैं। तो ये क्या चीज़ होगा तुम्हारा? एक तरीके से सेट हो गया, ये तुम्हारा सेट हो गया। उसी तरीके से चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक नो। इन मैथमेटिक्स। ये क्या होगा? सेट होगा या नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे अनुसार डिफिकल्ट टॉपिक कुछ और हो सकता है। तुम्हारे अनुसार हो सकता है 2 ही टॉपिक डिफिकल्ट लगता हो, सबके अनुसार किसी अलग के अलग अनुसार होता 4 हो हाँ सकता है, चाहे किसी को नहीं ही होगा कोई डिफिकल्ट टॉपिक। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो इसी को बोलेंगे नॉट ए सेट। है। ये जी। सेट में गिनती नहीं आएगा। उसी तरीके से पांचवा चीज देखो तो कलेक्शन ऑफ होगा। प्राइम होगा नंबर्स, ही। प्राइम इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स क्या हो जाएगा? मान लो इसको होगा। टी से सूचित, तो क्या चीज तुम्हारा आएगा? प्राइम इंटीजर्स में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसे ही तुम्हारा डॉट 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 आगे बढ़ता जाता है। 5 से 7 हो जाएगा, ये 11 सेट हो हो जाएगा, जाएगा। 13 हो जाएगा। उसी जी। तरीके से आगे बढ़ो। छठो होगा। हो जाएगा, ये होगा भी हो छठा जाएगा। भी। कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। अगर मान लो इसको होगा। क्वेश्चन को क्यू मान लिए, तो इसमें कुछ ना कुछ तो कलेक्शन होगा ना। मान लो 10 होगा, 12 को होगा, 14 को होगा, ऐसे ही करके अपना कुछ ना कुछ होगा। तो ये भी क्या है चित्र होगा, सेट में आ जाएगा। ओके, अब तो ये चीज समझ गया सब। जी। हाँ। हाँ। अच्छा, एक चीज और देखो, एक चीज और देखो। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। अगर मान लो इफ ए बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना दिया हुआ, देन तुमको इंसर्ट करना है। जो अगर इसमें
सेट ए है, इसमें एलिमेंट कितना है, 11 एलिमेंट है, जो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 10 तक। 10 तक। 10 तक। हाँ, और हम लिखते हैं यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। अगर मान लो कोई नंबर लिए, जैसे 3 ही लिए, 3 ही ले, 3 3 ए का पार्ट है कि नहीं, सेट ए का पार्ट है कि नहीं, है। हाँ है। सेट ए का पार्ट है तो तुमको बिलोंग्स टू लगाना है। अगर मान लो हम 12 ले लिए तो सेट ए का पार्ट है कि नहीं, नहीं है। नहीं है, नहीं। यहाँ नहीं पर है। डज नॉट बिलोंग्स टू ए ऐसे लिखना होगा। समझ में आया? जी। ये जो सिंबल है ये हम बार बार जी। बता रहे हैं, ये बिलोंग्स टू का मतलब हुआ, ये मतलब हुआ बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग। ये इसका मतलब हुआ डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आया ना? ओके, देन हम हाँ। क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दो, उसी उसी क्वेश्चन में, इसी में का ए बराबर इतना है 0 से लेकर 10 तक, और हम बोले तुम्हारा 4, तुमको बस साइन देना है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पर क्या पड़ेगा, इसी में दूसरा अगर देख ले -4, तीसरा 14 दे दिए, चौथा दे दिए 9 दे दिए, पांचवा दे दिए 0 दे दिए, छठा दे दिए -10 दे दिए। अब बताओ, समय भरो तो जल्दी से। पहला में हो जाएगा हो बिलोंग्स टू, क्योंकि 4 पार्ट है, तो पहला में हो जाएगा बिलोंग्स टू। दूसरा में क्या हो जाएगा, जी। गया। डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग। क्योंकि डज नॉट -4 बिलोंग। सेट ए का पार्ट नहीं है, देखो यहाँ पर देख सकते हो। तीसरा में 14 है, जी। 14 पार्ट है या नहीं, तो यहाँ पर क्या डज नहीं। नॉट बिलोंग्स नहीं टू है। वाला साइन है, डज डज नॉट नॉट। बिलोंग टू। इसमें बिलोंग्स टू वाला हो जाएगा, 0 में भी बिलोंग्स टू वाला हो जाएगा, -10 जी। डज नॉट। जी। जी। समझ में? इसमें क्या बिलोंग। होगा? डज नॉट बिलोंग। ओके, डज। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट, मतलब सेट को कितने तरीके से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सेट को हम लोग दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। लिख सकते पहला होता है तुम्हारा रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। पहला होता है तुम्हारा सेट रोस्टर बिल्डर। फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर लिख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर सेट इज ए सेट इज often a set is often described in two forms. पहला हो जाएगा तुम्हारा रोस्टर रोस्टर फॉर्म फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म इसको कहते दूसरा हो जाएगा तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। हैं। सेट बिल्डर फॉर्म। देखते हैं दोनों के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो रोस्टर फॉर्म में मेनली तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड a set is described by listing elements separated by comma within braces, middle braces। हाँ, ब्रेसेस। इस मेथड में, रोस्टर मेथड में जो एलिमेंट्स को जो डिस्क्राइब किया जाता है वो कॉमा के द्वारा, ब्रैकेट के अंदर कॉमा के द्वारा एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल में रोस्टर फॉर्म में देखेंगे, रोस्टर फॉर्म में अगर बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल में देख लेंगे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अल्फाबेट। तो रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाए, रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाए,
फिल ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर में कॉमा देकर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग ए ई आई ए बी कॉमा देकर ब्रैकेट के अंदर लिखे कि नहीं, ओ तो यही तुम्हारा रोस्टर फॉर्म में होगा। ये अगर मान लो यहीं पर कुछ और बोल दे, इसे ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो क्या लिखेगा? अगर 1 2 1 3 2 ऑल 3 4 नेचुरल नंबर नंबर लेस देन लेस देन 5, 5 तो तुम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेगा? देन इन रोस्टर ब्रेसेस के फॉर्म अंदर 1 2 3 4 कॉमा देकर सबको कॉमा देते हुए 1 2 3 ये 4 तक जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5 बोला है, लेस देन 5 मतलब 4 तक ही ना जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म समझ गया? ये ओके। अच्छा, अगर मान ले तुमको से रोस्टर फॉर्म में बोला है लिखने के लिए ए ई आई ओ यू, अगर हम इसको ऐसे लिख दे, ए ई आई ओ यू को अगर हम ए ई आई ओ यू ये को मिटा देंगे एलिमेंट को इधर अगर ए ई आई ओ यू को अगर हम ऐसे लिख दे ए ओ यू आई ई, तो ये होगा कि नहीं? ओ हाँ? यू आई होगा तो ये दोनों सेट बराबर ही होगा है। अगर आगे पीछे लिख होगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई अगर मान लो प्रावधान नहीं ए ओ ओ आई ई यू अगर ऐसे लिख देंगे तो पड़ेगा प्रभाव बे इसमें डबल हो गया है। तो अगर रिपीट भी कर दिए ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और सेट को भी अगर रिपीट भी कर दिए, कोई एलिमेंट सेट के कोई एलिमेंट को अगर हाँ रिपीट भी कर दिए फिर भी उसका इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा। अगर मान लो कोई ऐसा सेट हो, मान लो कोई सेट ए माने जिसमें कुछ ए सेट बिल्डर फॉर्म में एक जाओ, रिपीट नहीं कर एक सकते तीन एलिमेंट तीन दो एलिमेंट को। एक, हाँ हेलो, सेट नहीं, बिल्डर फॉर्म रोस्टर में रोस्टर रिपीट नहीं फॉर्म कर के बारे सकते में हैं बोल रहे एक ही हैं, फॉर्म अभी को। रोस्टर फॉर्म के बारे में। एक तीन तीन दो, रिपीट नहीं कर सकते एक ही एलिमेंट को। हेलो रिपीट नहीं ना कर दे सकते एक ही एलिमेंट को 2 बार। क्या चीज बोल रहे हो तुम? अब वो दोनों सेम ही होगा, 1 3 2, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसको 2 बार भी लिख दिए फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया? जो तुम्हारा सेट होगा वो यही होगा। अगर कोई भी एलिमेंट को अगर दोबारा भी लिख दिए तो उससे तुम्हारा सेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हम बताना चाह रहे हैं। हेलो सूरज, समझा? हेलो हाँ, हाँ। तो अगर 2 बार भी लिख दे तो उसको सेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, रोस्टर फॉर्म तो अब समझ गए। अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलता है? In this method, a set is described by a characterizing property Px of its element x in such a case that set is described by x such that P of x hold। मतलब इस मेथड में होता है किसी एक कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी के द्वारा ब्रैकेट के अंदर सेट के एलिमेंट को डिनोट किया जाता है। जैसे मान लो तुम्हारा अगर बोला जाए, अगर मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में बता रहे हैं, इन सेट बिल्डर, आज जैसे एग्जांपल दिए, एग्जांपल के थ्रू समझो। अगर मान लो बोला जाएगा द सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो तुम कैसे लिखोगे? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक सेट क्या माने यहाँ पर? ई, यहाँ पर मानना होगा ई इजकल टू ब्रैकेट देना प्रियांशु होगा, कोई एक एक्स मानना होगा, यहाँ पर एक्स एक्स सच दैट एक्स
एक्स इज ए नेचुरल इवन इवन नेचुरल नंबर। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। हाँ, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, या फिर लिख सकते हैं एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अगर सिर्फ नेचुरल नंबर लिखे तो यहाँ पर लिखना होगा एक्स बराबर क्या चीज़ होना चाहिए, 2n, कॉमा तुम्हारा 2n जो n होना चाहिए वो क्या चाहिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स को डिनोट। प्राकृतिक संख्या समझ में आया n ना? होना चाहिए। या फिर इसको ऐसे भी जी। लिख सकते हो, सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ई X बराबर that x is एक्स सच डेट एक्स x बराबर is 2n, even natural number। एक्स बराबर 2n कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में नेचुरल आया? नंबर n। जी। यही हुआ। अगर मान लो उसी ये नहीं क्या क्या है, एक्स बराबर 2n लिखा हुआ है, ये नहीं समझा? हाँ इवन का जैसे नहीं ऊपर का समझाइए तो। हाँ, क्या ऊपर का नहीं समझा? रोस्टर फॉर्म में लिखा हो 2 4 6 8 10, तो इसको तुम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे? 8 10 पी लिखिए पहले। हम पी लिखेंगे पहले, उसके बाद x x such that उसके बाद एक सच x दैट एक्स बराबर एक्स इक्वल टू एक्स सच एक्स दैट इक्वल टू x such that x बराबर 2n एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल 2n एन बिलोंग्स n 2n और n हो जाएगा नेचुरल नंबर 5 से छोटा, ये नहीं 6 से n छोटा। n लेस देन इक्वल टू क्या बोले, 5 belongs to बोलेंगे, n और कॉमा यहाँ पर दे देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आया? n कैपिटल समझ में आया? देखो यहाँ पर n बराबर 1 रखो तो 2 आ जाएगा, n बराबर 2 रखो तो 4 आ जाएगा, हाँ 6 8 10 ऐसे ही करके आ जाएगा। यही तुम्हारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया ना? इसमें से कुछ पूछना भी है क्या? हाँ क्या पूछना है वो पूछो।